हेलो दोस्तों, आज 31 मई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एनआईए के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त भार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कुलदीप सिंह को। तो अभी प्रेजेंट टाइम कुलदीप सिंह है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इन्होंने रिप्लेस किए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआई। तो किन को रिप्लेस किए हैं? तो वाईसी मोदी को। ठीक है, तो एनआई यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, और अभी प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अमित शाह। अच्छा, ये कब बना था? तो 2009 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इनके फाउंडर है राधा विनोद राजू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूजा रानी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बॉक्सर। तो पूजा रानी ये इंडियन बॉक्सर है, और रिसेंटली इन्होंने 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में गोल्ड मेडल जीती है इंडिया के लिए, और इन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, अच्छा, पूजा रानी ये मावलूडा मोबलो नोवा जो उज्बेकिस्तान से, इनको हराकर गोल्ड मेडल जीती है। अच्छा, एमसी मैरी कॉम, इन्होंने 51 केजी कैटेगरी के लिए सिल्वर मेडल जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिहार गवर्नमेंट ने। तो रिसेंटली बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार ने बाल सहायता योजना की घोषणा की है, और ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो कोविड-19 के चलते अपने माता पिता को खो दिए हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे बच्चों को जिनके गार्जियन नहीं है, तो उसको 18 साल की उम्र तक 1500 रुपया पर मंथ मिलेंगे। अच्छा, जिसके पास गार्जियन है तो उनको शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, गर्ल्स और फ्रेंड्स को कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है, और इसमें 4000 रुपया पर मंथ प्रत्येक ऑर्फेन को, यानी कि जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको 4000 रुपये पर मंथ मिलेंगे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है शिशु सेवा स्कीम, और इसके तहत हर बच्चे को 35 रुपया पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे HRMN99 निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ये एक एप्पल वेराइटी है। तो HRMN99 ये एक इनोवेटिव एप्पल वेराइटी है, और इसको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ के एक किसान जिसका नाम है श्री हरिमन शर्मा, इन्होंने इस इनोवेटिव एप्पल वैरायटी जिसका नाम है HRMN99 को डेवलप किया है। अच्छा, ये HRMN99 एक सेल्फ पोलिनेटिंग एप्पल वैरायटी है, यानी कि स्वपरागन, जिसको फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग यानी कि फूल या फिर फल आने तक लंबे समय तक ठंड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका कल्टीवेशन अभी पूरे भारत में लगभग किया जा रहा है, मतलब प्लेन एरियाज़, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़, और जहाँ पे समर सीज़न में 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो वहाँ पर भी इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 को लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अजय कुमार। तो इसे लॉन्च किया है अजय कुमार, जो डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव है। अच्छा, इस मोबाइल ऐप का पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0। ठीक है, तो इस ऐप का एम होगा टू प्रोवाइड NCC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो NCC से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन या फिर ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, तो उसको एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप हेल्प करेगा NCC कैडेट को ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो फर्स्ट वर्जन इसका लॉन्च किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा, जो डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट किचन स्कीम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इन्होंने स्मार्ट किचन स्कीम की शुरुआत करेगी, और इस स्कीम का मेन मकसद होगा टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ वुमेंस डोमेस्टिक लेबर, यानी कि महिलाओं के घरेलू कार्य में वर्कलोड को कम करना इसका मेन मकसद होगा। और इस स्मार्ट किचन स्कीम के तहत महिलाओं को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपने किचन को डेकोरेट कर सके। ठीक है, अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम इनके केरला के CM है पिनरई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एप्पल स्केब निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ये एक फंगल डिजीज़ है। तो एप्पल स्केब ये एक फंगल डिजीज़ है जो इफेक्ट करता है फ्रूट्स एंड लीव्स को। अच्छा, ये फंगल डिजीज़ एक फंगस के कारण होता है जिसका नाम है वेंचुरिया इनइक्वालिस। ठीक है, अच्छा, एप्पल स्केब ये वेट एंड ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा पाया जाता है, और इन्होंने लास्ट ईयर मतलब पिछले साल फंगल डिजीज़ जिसका नाम है एप्पल स्केब 4000 हेक्टेयर्स
एप्पल ग्रोइंग एरियाज़ को अफेक्ट किया था। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि ये एप्पल एस्केप आउटब्रेक हिमाचल प्रदेश में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है हर साल 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर मनाया जाता है। और इस बार 2021 में इसकी थीम है द रोड टू अ लास्टिंग पीस। तो याद रखिएगा, थीम है द रोड टू अ लास्टिंग पीस। ठीक है, तो इसको हर साल पीस कीपर्स के कंट्रीब्यूशन को ट्रिब्यूट देने के लिए हर साल 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर मनाया जाता है। ठीक है, तो अब तक इंडिया से 2 लाख इंडियन ट्रूप्स यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशन में सेवा कर चुका है। तो अभी रिसेंटली माउंट नियारागोंगो ये कहाँ पर स्थित है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी ने वहाँ के सिविलियन को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेलग्रेड ओपन 2021 में एकल पुरुष यानी कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक। तो बेलग्रेड ओपन 2021 ये कहाँ पे हुआ है? तो बेलग्रेड जो कैपिटल है सर्बिया की। ठीक है, तो नोवाक जोकोविक जीता है मेंस सिंगल टाइटल और ये इसके करियर का 83 मेंस सिंगल टाइटल है। ठीक है, तो इन्होंने हराया है एलेक्स मोलकन को। ठीक है, अच्छा 2021 मेंस एटीपी रैंकिंग में टॉप पर है नोवाक जोकोविक जो सर्बिया। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य स्थापना दिवस यानी कि गोवा स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है हर साल 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे मनाया जाता है। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा इंडिया का 25th स्टेट बना था। तो गोवा की कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और भगत सिंह कोश्यारी ये प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र का गवर्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीएम कल्लियनन का संबंध निम्नलिखित में से किससे थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फ्रीडम फाइटर। तो टीएम कल्लियनन ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि भारतीय संविधान सभा का लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे। ठीक है, तो इन्होंने 19 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए थे और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिए थे। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है सबसे कम समय पर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन द शॉर्टेस्ट टाइम? तो आपका ऑप्शन है कामी रीता शेरपा, फुंजो झांगमो, सांग यिन होंग एंड आर्थर मुइर।